अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? जी, यहाँ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ इस बात से करूँगी कि हम लोग घर के लिए कुछ सामान लेने जा रहे थे, तो ये रास्ते में मुझे प्यारी-प्यारी सी बकरियाँ लाम लेट हुई भी मिली। तो जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा गला था जिसकी स्टिचिंग होनी थी, तो ये मैंने कुछ शॉर्ट इसके ले लिए। तो जहाँ जी आज रमज़ान था और रोज़ा था सबका, माशाल्लाह हमारे घर में तो सबका था, लेकिन हमारे कुछ मेहमान आ गए थे जिनमें कुछ बच्चे शामिल थे। और आपको पता ही है, जब बच्चे आ जाए तो उनका तो रोज़ा भी नहीं होता, और उन्होंने रोज़ा जिनका होता है उनको भी तंग करना होता है। तो उनको तो भूख, उन बेचारों का कसूर भी नहीं होता, उनको तो भूख लगेगी, उन्होंने तो खाना ही खाना। तो उन्होंने फरमाइश की कि हमने ना सैंडविचेस खाने हैं, तो साथ चाय पीनी है। तो चाय तो हमारे घर में वैसे बहुत ज़्यादा चलती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को सैंडविचेस बना देती हूँ मैं। रोज़े के साथ कुछ भी नहीं होता, चलो हमारी तो लड़कियों का यही काम होता है, हम तो रोज़े के साथ सारे काम कर लेते हैं। हमें तो यही होता है कि हमें तो कुछ नहीं फ़ील होता, क्योंकि हम तो इंसान ही नहीं हैं। तो जी बच्चे बेचारे छोटे थे, उनकी फरमाइश थी कि हमने सैंडविच ही खाना है, तो फिर मैं बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने एग के अंदर कुछ लाइट सी जो है ना रेड चिली डाली है, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर नमक डाला और इसको फेंटना शुरू कर दिया। और सैंडविच मैंने बनाए थे शामी कबाब की, तो शामी कबाब है थे घर में, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बना देती हूँ, आप अगर इतनी ज़िद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इतना रमज़ान की वजह से जो भी चीज़ होती है उसी टाइम बनती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन शामी कबाब इस तरह की कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं कि घर में होती हैं, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे वगैरह किसी को भूख लगी है या कोई एमरजेंसी है, तो हम इसको इजीली यूज़ कर लेते हैं। तो जी उनकी फरमाइश थी कि हमने जो है एवरीडे की चाय पीनी है, वो चाय भी एवरीडे की पीते थे, तो मैंने फिर उनको एवरीडे की चाय बना दी। मतलब कहने का ये है कि रोज़े में मज़ीद जितना भी तंग कर सकते हैं ना बच्चे, उतना करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चे भी फरिश्ते ही होते हैं, उनके साथ करना, और उनका क्या कसूर है, उनको क्या पता हो रोज़ा, वो तो सिर्फ ये समझते हैं कि खाना खाने को रोज़ा कहते हैं। खैर ये साथ साथ मैं जो है ना शामी कबाब फ्राई करने लगी थी। काफ़ी फ्रीज़ हुए हुए थे, तो फिर इनको फ्राई होते हुए काफ़ी टाइम लगता है। तो जी यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं मैंने, और साथ साथ यहाँ पे बंद गोभी को बस लाइट सा फ्राई करना था, उसको हमने अपने समोसों के मटेरियल में डालना था, तो उसलिए उसको जो है ना जस्ट लाइट सा वो कर रहे थे, फ्राई कर रहे थे। यहाँ पे मैंने सिरका लिया, सिरके में मैंने खीरे को ऐड करना था, खीरे वाला जो सिरके वाला खीरा होता है, खीरे वाला सिरका बाय द वे खीरे वाला सिरका कोई नहीं होता, लेकिन सिरके वाला खीरा ज़रूर होता है। तो जी ये मैंने इसको ऐड कर दिया। तो साथ साथ मेरी इसकी सैंडविचेस की तैयारी चल रही थी। और जी ये तो वैसे मैं स्पेशल खुद अपने लिए बना के खाती हूँ, लेकिन अब मेरा रोज़ा था, तो जनाब यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी थी, इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया था। बेसिकली ये तो अफ्तारी की तैयारी थी, और साथ साथ ये सैंडविचेस की। तो यहाँ पे मेरे शामी कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे। तो साथ साथ हमने आलू बॉईल कर लिए थे, इनको जो है ना समोसे में ऐड करना था। समोसे आपको पता है आलू के बगैर तो समोसा होता ही नहीं है। तो हमारे घर चिकन ना भी हो तो हम लोग आलू के समोसे काफ़ी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, चिकन इतना खास पसंद नहीं करते। खैर यहाँ पे साथ साथ मैंने जो अंडा बच गया था उसको मैंने साथ फ्राई कर लिया, क्योंकि ये भी मुझे सैंडविच के अंदर रखना था, तो मुझे चाहिए था। और बच्चों ने पीछे शोर मचाया हुआ था कि जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। मैंने कहा मैंने साथ वीडियो भी बनानी है, पता है वीडियो के साथ बनाना और साथ सारे काम करना बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो देखते हैं जब कि हाँ ये तो बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है। जब तक आप वो काम करते हो आपको तब भी समझ आती है कि कोई भी काम आसान नहीं होता। अगर तो आप दिल से करते हो तो कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको करना आ जाए तो आपके लिए हर चीज़ आसान है। तो यहाँ पे मेरा लो फ्लेम पे मैं इसको एग को है ना वो भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा साइज़ को जो है ना वो ज़्यादा अगर आप हीट पे करो तो वो सुकड़ सा जाता है, तो मैंने उसको सुकड़ाना नहीं था तो जी ये मेरा ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हो चुका था, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ था कि जल्दी करके दे जल्दी करके दे। मैंने सारा सामान अपने साथ रखा हुआ था, उनको तसल्ली भी दे रही थी कि भाई हो रहा है सब्र करें, लेकिन नहीं। जी अगर आप भी इस तरह के सैंडविचेस बनाते हैं या घर में कभी इस तरह से ट्राई किया है तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह में लाजमी बताना। यहाँ पे जो बंद गोभी हमने उसको फ्राई किया था, हाफ फ्राई किया था, उसको अब हम अपने आलूओं में जो अपना समोसा का मटेरियल था उसमें ऐड कर रहे थे। ऑलमोस्ट मेरा सैंडविचेस का काम हो चुका था। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उनको जो है ना आपस में बना के सिर्फ देना था उनको। तो यहाँ पे मैं शामी कबाब को मैश कर रही हूँ, तो मोबाइल के साथ जो है ना मैशिंग मेरे से हो नहीं थी रही, तो फिर मैंने कैमरा ऑफ़ करके तो फिर मैंने की थी, तब से ही हो गई थी। तो यहाँ पे केचप वो बच्चे इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन केचप तो वैसे सबकी फेवरेट होती है, लेकिन वो कह रहे थे हमने बहुत थोड़ी सी ना, उनकी मामा ने बोला कि नहीं आप बहुत थोड़ी सी इनको देना। मैंने कहा चले ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी। अब ये सारा मटीरियल मैंने सिरका वगैरह बंद गोभी जो भी था मैंने इसमें ऐड कर दिया था, तो वो अब जी बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये समोसा पट्टी थी, इसको हमने खोल के रखा हुआ था।
साथ साथ समोसों की तैयारी हो रही थी और साथ साथ मैं एक तरफ सैंडविचेस बना रही थी और दूसरी तरफ समोसे बन रहे थे हमारे घर में और साथ वीडियो बन रही थी। तो अब आपको भी तो सब कुछ दिखाना होता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कुछ करें और आपको ना दिखाएं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इसको मैं कट कर रही थी क्योंकि बच्चों में इक्वली डिवाइड भी करना था और जी इतना बड़ा पीस तो बेचारे पकड़ के खा भी नहीं सकते और सैंडविच की शेप में भी तो लेकर आना था ना उनको। बेसिकली मैं कहती हूँ ये पिज़्ज़ा है, तो वो बेचारे इस धौंस में आ जाते हैं कि हाँ ये वाकई में पिज़्ज़ा है। तो जी उसके बाद मेरा कुछ काम पड़ा हुआ था ये कैनवस वगैरह का, तो मैं उसको कंप्लीट करने आ गई कि साथ साथ मैं इसको भी कंप्लीट करूँ क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होता, इसको काफ़ी दिन लग जाते हैं आपको करते करते। तो साथ साथ मैंने इसके अंदर से फिलिंग करनी थी गोल्ड कलर की, तो मैं वो कर रही थी। यहाँ पे हमारे समोसे ऑलमोस्ट डन हो चुके थे और जो इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था सैंडविचेस का और बाकी इफ्तारी का सामान बनाते बनाते, तो ये सारे बर्तन वगैरह अब भर चुके थे तो इनको साफ़ भी तो करना था ना। तो साथ साथ मैंने इनको वॉश किया। वॉश करते 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 मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉशिंग 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 चल। तो वही आप लोग देख सकते हैं कि किचन में और चाहे किसी चीज़ में बरकत उतनी जल्दी आए ना आए, लेकिन किचन के बर्तनों में, वो भी गंदे बर्तनों में इतनी बरकत होती है कि एक अगर आप धो के रखते तो 4 आपके भरे हुए पड़े होते हैं। बस यही बात है कि किचन के बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। तो औरतें तो हमेशा यही चाहती हैं कि हमारे जो है ना डिस्पोजेबल बर्तन आए और हम खाएं और फेंकें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। और कभी कभी तो ये फील होता है कि ओ बर्तन तुम मर क्यों नहीं जाते। तो बस ये अफ्तारी का सामान बनाते बनाते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना बिखर के पड़ी हुई थी, तो उनको समेट ही रही थी। मैं आपको भी दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं साथ साथ इसको काम कर रही हूँ। तो आई होप कि हर घर में यही चीज़ होती होगी, अफ्तारी से पहले के बर्तन, अफ्तारी के बाद के बर्तन, बर्तन बर्तन बर्तन। तो यहाँ पे जितना कान वगैरह था, छिलके वगैरह, खीरा वगैरह और आलू के जो भी छिलके वगैरह थे, उसको जो है ना शॉपर में डाला फेंकने के लिए। और साथ ही साथ ये देख लें ये वाला भी आ गया हिस्सा, इसको भी हमने जो है ना वॉश कर दिया, क्योंकि बर्तनों ने तो कभी भी अपना हिस्सा डालना छोड़ना ही नहीं होता। उन्होंने तो कहना होता है कि हम आगे 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 और आप हमारे पीछे पीछे पीछे, और ऐसे ही होता है बिल्कुल। और जी ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, ये सबसे लास्ट पे इसको जब साफ़ करना होता है, इतना मज़ा आता है, इतनी सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। आई होप आपको भी आती होगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये वाला पार्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको स्पेशली इसको रिकॉर्ड किया। आखिरकार हमारा ये सारा काम हो चुका था बर्तनों का। अब बारी आ गई थी समोसों को फ्राई करने की, क्योंकि अफ्तारी का टाइम नज़दीक आ गया था। तो अब मैंने कहा चलो इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करते करते आपको साथ साथ मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए कितनी प्यारी शेप बन के आई है समोसों की। तो ये जो सारा हमारा बाकी मटेरियल बच गया था उसको हमने एक बाउल में डाल के फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा था और साथ ही साथ मैं जो है ना शेल्फ को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। और जी यहाँ पे अब मैं अपनी मानों के लिए जो है ना कलेजी बॉईल करने के लिए रखने लगी है। वो ना काफ़ी ज़्यादा उसका ना मूड स्विंग्स उसको भी आते रहते हैं मेरी तरह, काफ़ी ज़्यादा ही। तो उसका मूड चेंज होता रहता है, कभी कुछ खाने को उसको होता है, कभी कुछ। तो आजकल उसको बहुत ज़्यादा कलेजी की जो है ना क्रेविंग हुई हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा खाती है। नहीं तो लास्ट डेज़ में वो इस तरह से नहीं थी खा रही, लेकिन आजकल हमें उसको वही देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मैं साथ साथ समोसों को फ्राई कर रही थी और साथ साथ एक जगह पे मैंने कलेजी को बॉईल करना रख दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमारे समोसे फ्राई होंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही फ्राई करके रख लेते हैं। उसी टाइम हो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और खाए भी नहीं जाते। आपको यही चाहिए कि आप चलो 10 से 15 मिनट पहले अफ्तारी का सारा सामान बना के आप क्लियर होके बैठ जाएं। तो गाइज़ यहाँ पे अफ्तारी के बाद जो थोड़ा बहुत गंद पड़ जाता है, मैं उसको साथ साथ क्लीन कर रही थी कि क्लीन आउट होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि फिर आपने आराम करना होता है। और अगर जगह गंदी हो तो आपसे भी फिर आराम से ना तो बैठा जाता है और ना ही सुकून मिलता है। मुझे तो लिटरली बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये अब थोड़ा बहुत जो डस्ट थी उसको मैं डस्ट आउट कर रही हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की रूटीन। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।